कैसा लगा आपको ये प्रशिक्षण वर्मी कंपोस्ट का? सर बहुत अच्छा लगा है। इससे कम ही मतलब हमको इसमें खर्चा करना पड़ेगा और इससे ज़्यादा कमाई होगी। ज़्यादा कमाई होगी सर इसको तैयार करने पर। और अपने गांव में इसको कैसे वर्मी कंपोस्ट के ज्ञान को आप कैसे जागरूक करोगे लोगों में? इसको जागरूक करना है जैसे। नमस्कार, मैं अमित कुमार चौबे और आज जैसे मृदा तकनीशियन अजय त्यागी जी ने आज जानकारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कि कैसे वर्मी कंपोस्ट का व्यवसाय हम कर सकते हैं। गांव में रहते हुए वर्मी कंपोस्ट से दो व्यवसाय चल सकते हैं। एक तो जैविक खाद का हम निर्माण कर सकते हैं और इसकी डिमांड आज इतनी बढ़ रही है कि उत्तम क्वालिटी का केचुए का जो खाद है वर्मी कंपोस्ट मिलना मुश्किल हो गया है। लोग इसमें मिलावट करके बेचना चाह रहे हैं। तो सभी गांव में रहते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर में रहते हुए भी कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हैं। गांव में सबके घर में छोटे छोटी ज़मीन होती है, उसमें छोटे छोटे पिट बनाकर कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं वर्मी कंपोस्ट के व्यवसाय को। और दूसरा व्यवसाय केंचुआ पालन। केंचुआ पालन भी अच्छा व्यवसाय है। केंचुआ पालन करके भी हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। खरीदार बहुत हैं आजकल के मार्केट में जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, उनको हम बेच सकते हैं और हर 2 महीने या 2.5 महीने के बीच में ये संख्या डबल हो जाती है। और प्रशिक्षण के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जानकारी ली कि कैसे हम वर्मी कंपोस्ट की सारी जानकारी बेसिक से लेकर, और हमारा संस्थान का ये भी एक उद्देश्य है कि जो महिला जो पुरुष अपने यहाँ गांव में वर्मी कंपोस्ट लगवाना चाहता है, यूनिट लगाना चाहता है, तो हमारा स्टाफ वहाँ जाकर निःशुल्क उनके वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए प्रयास करता है ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। और पूरे लगातार 2 साल तक हम लोग फॉलोअप मार्गदर्शन करते हैं ताकि कहीं भी किसी स्तर पर दिक्कत आए, मार्केटिंग में दिक्कत आए, उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा हो तो उनको बिकवाने के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। बस उद्देश्य लगन होनी चाहिए महिलाओं में। और आपको कैसा लगा ये आज का कार्य? क्या अच्छी चीज़ जानकारी लगी इसमें? इसमें कोई सर लागत नहीं है और इसमें कमाई इतनी ज़्यादा है। जैसे मैं अपने गांव में समूह सखी भी हूं और मैं जा कर के गाँव में बताऊंगी कि आपको ऐसे ऐसे तैयार करना है और फिर उनको लगेगा कि हाँ हमें इसमें बेनिफिट होगा तो वो तैयार करने की कोशिश करेंगे और मैं उनको पूरी जानकारी दूंगी और इसको तैयार करने के लिए। और ये हमें बहुत अच्छा लगा सर। ये 2000 तालियां। भारत माता के, भारत माता के। ऐसा होगा और छल्ले छान के मैं आपको दिखा दूँ कैसा वर्मी कंपोस्ट। तो ये बिकता है 15, 20, 30 रुपए किलो। कुछ नहीं करना बेटा, एक बार लगा के 1 महीने तक कुछ नहीं करना। गर्मियों की गहराई कितनी भी है? 1.5 फुट की। बस गर्मियों के मौसम में ऐसा होता है कि एक दिन छोड़ के बीच में पानी डालना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर इसका 15 से और 20 डिग्री रहना। अच्छा, ऐसे आपको टीन सेट करें, टीन हो, छप्पर हो, पन्ना, कैसा भी कर सकते हो। और इधर उधर से बिल्कुल खुला रखना पड़ेगा ताकि पूरा पश्चिम का जो हवा का आवागमन है वो चलता रहे और जो हीट आएगी, तपन होगी, तो तपन होने के लिए इस साइड दीवार होगी लेकिन ये जाली नुमा होनी चाहिए ताकि जो धूप होगी वो डायरेक्ट ना आए। ठीक है जी, क्योंकि धूप का बहुत जैसे था। और तीसरी एक और बात है, इसमें ना साइड में चूना डालते हैं, छिपकली, सांप वगैरह, चींटी वगैरह उसमें ना आए ताकि वर्मी वो सब केंचुए को ना खाए। ऊपर से सब बोरी होती है ना, उसे ढका जाता है क्योंकि अंधेरे में ही काम करते हैं ये पूरा अंधेरे में काम, तो बोरी डाल देते हैं इसमें। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आपका बहुत अहम योगदान होगा। ऐसा कुछ नहीं, अगर आपने 10 आदमी को जागरूक किया ना, किसानों को जागरूक किया, आपने कहा कि त्यागी भैया ये हमारे 4 किसान जैविक खेती करना चाह रहे हैं, उसको गाइडलाइन हम करेंगे, सारी सोल्यूशन वो हम बता देंगे आपको। अब होता क्या कि आपने ये हमारा 12 फुट 10 फुट शायद लंबी है ये और 3-3.5 फुट चौड़ी है ये। तो इसमें 7 क्विंटल हमारा कच्चा गोबर आता है ये, और इसमें 5 या 6 क्विंटल हमारा निकल जाता है वर्मी कंपोस्ट। एक बार आपने बैड तैयार कर दी, नीचे क्या करते हैं हल्के से गोबर बिछाएंगे, फिर जो पत्ते वगैरह होते हैं वो बिछाएंगे, तो फिर गोबर की अच्छी तरह लगा देंगे ताकि कपड़नुमा हो। तो वर्मी होंगे ना, केंचुए होंगे, वो शायद उधर होंगे, शायद आपका जी कच्चा होगा, मैं आपको दिखा देता। तो उसे छोड़ देते हैं तो खाते रहते हैं, नीचे चल रहते हैं, ऊपर से इसकी कहीं नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और अंत तक में पता नहीं चल पाता कि हमारा दायित्व क्या है समाज के लिए। जिस पद पर हम आए थे, जिस पद पर हमने ज्वाइन किया था, उस पद को अंत तक हम समझ नहीं पाते, फॉर्मेलिटी रूप में निभाते रहते हैं। लेकिन हम जिस पद पर आए हैं उस पद का निर्वहन करना बहुत जरूरी है। ना जिस पद पर रहते हुए आपने उस धन का प्रयोग किया है, धन आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है, वो कहीं ना कहीं से निकल जाता है। इसलिए जिस पद पर हैं उस पद की पूरी तन्मयता के साथ निर्वहन करें। आप चाहे छोटा पद हो चाहे बड़ा पद हो, ईश्वर ने आपको चुना है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, चाहे इधर के लोग हों चाहे इधर के लोग हों। उस पद को बढ़िया से, पूरी ईमानदारी से, लगन से और पूरी तन्मयता से करेंगे। आप खुद कहें कि मैंने अपना पूरा दिया,
संपूर्ण दिया है, कोई कमी नहीं रही, तब आप ईश्वर की अनुकंपा के लायक बनेंगे। और ये अनुकंपा कहीं नहीं मिलेगी। समाज सेवा आप करेंगे, ये मत सोचिए कि फंड कम है, पैसा कम है या सैलरी कम है, ये बात की बात है। समाज की सेवा करने का दायित्व तो आपको मिला है, काम करने का आपको सरकार ने चुना है, पूरे ब्लॉक से 8 लोगों को चुना है, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। और ये पैसा वाली बात की विषय है, आपने समाज को दे के गलत देना पड़ता है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं आप, तो बताना पड़ता है, पहले बैंक में जमा करना पड़ता है, तब आप उसमें रिसिप्ट भर के पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। आपने जमा कुछ नहीं किया और सोचोगे पैसा तो निकल नहीं गया आपने। पहला है जमा किया, आपने जमा क्या किया, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए कुछ किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो मिलेगा, और एक करके नहीं, छोटे मोटे कई रास्तों से मिलेगा। लोगों का, समाज का जो प्यार आपको बन के मिलेगा, कि हमारे दलगंज जी जानते हैं कि समाज में समूह के लिए कितना तत्पर हैं, और उनका प्यार, उनके जब बीच में जाते हैं तो भगवान के रूप में मानते हैं, गुरु के रूप में माना जाता है। तो प्यार संबंध है कि जो आप लोग दूसरों की चिंता करेंगे तो भगवान आपकी चिंता करेगा, ये आपके मन में होना चाहिए। यही संकल्प लेकर